हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू लर्न विद आरती कौशिक। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिनेकल पीवाईक्यू सीरीज, जो आपकी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इधर इट इज CGL, CHSL एंड MTS। अभी करंटली MTS आने वाला है आपका। ठीक है, हर एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट है। सो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो यू मस्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, you must avoid riding a crowded bus or traveling on a metro during rush hour as both are quite unpleasant। यहाँ quite का क्या मतलब हुआ? quite का मतलब एडजेक्टिव से नहीं होगा। यहाँ QUIET आपकी एडजेक्टिव है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? यहाँ एडवर्ब चाहिए। अब इसमें क्या डिफरेंस है? quite देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है मोर इम्फेसिस डालना। ठीक है, क्वाइट अनप्लीजेंट, सॉरी, एडवर्ब का मतलब है इस बात पे ज्यादा इम्फेसिस डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें चाहिए क्वाइट, ये वाला एडवर्ब वाला क्वाइट चाहिए, एडजेक्टिव वाला क्वाइट नहीं। सो द आंसर इज, एरर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइव्स। ठीक है, तो आपको पता है हैड प्लस V3 कौन सा होता है? हैड प्लस V3 आपका होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बट हमें यहाँ किसकी जरूरत नहीं है? विल की जरूरत नहीं है। सो किसकी जरूरत है? वुड की। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट्स, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। इन तीनों के साथ हमारा क्या आता है? मैनी नहीं, एनी। सो ये नेगेटिव सेंस में जाता है। देखो, वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज, हार्डली विद मैनी एफर्ट्स या हार्डली विद एनी एफर्ट्स मीन्स बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के उसने अपने सारे ट्रीज को कट कर दिया। सो द आंसर इज मैनी एफर्ट्स वाला आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। सो नो एरर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स लेड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। अभी अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है, राइट? उसमें हमने देखा था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब आल्सो सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब आल्सो प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ? सब्जेक्ट है यहाँ सिंगुलर। ठीक है, लैक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हम क्या लेंगे? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें एस या एस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द दशहरा सेलिब्रेशन। एक मिनट, दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, सॉरी, द दशहरा सेलिब्रेशन इन द मैसूर दिस ईयर आर द ग्रैंडेस्ट इन द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। बोलने से ही देखो कौन से वाला एरर है, बताओ? ग्रैंडेस्ट देन आएगा, ग्रैंडेस्ट के साथ देन गलत है बिल्कुल। सो ग्रैंडेस्ट के साथ, देन के साथ ग्रैंडेस्ट नहीं होता, ग्रैंडर होगा, ER कंपैरिजन वाला। ठीक है, ग्रैंडर इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। It have been only through writing that man have been able to spread their ideas to mankind। अब फिर से कोई कौन सा ऑप्शन है? इसलिए मैंने आपको बोला था ओनली द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द ओनली टॉपिक, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर ऑल टॉपिक ऑन बिहाफ ऑफ इट। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकेला ऐसा टॉपिक होता है जिसके बेसिस पे आप मोस्ट ऑफ द एरर्स कर सकते हो। देखो, यहाँ है सब्जेक्ट इट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग द मैन हैव भी नहीं, ये मैन मैन के लिए नहीं आया है, हैव ये किसके लिए आया है? इट के लिए आया है, तो इट हैज बीन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। टीचर्स मतलब टीचर्स को रिक्वेस्ट किया है, टीचर की रिक्वेस्ट नहीं की। अपोस्ट्रोफी लगने से क्या हो रहा है कि टीचर्स की रिक्वेस्ट की है, नहीं नहीं, टीचर्स को रिक्वेस्ट किया है प्रिंसिपल ने।
तो यहाँ टीचर्स के साथ अपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफी सर, आस्क द वेटर। सो वुड यू लाइक होता है, ऑफर के लिए होता है, ठीक है। वुड यू लाइक नहीं होता है, वुड यू लाइक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। So the question number 10 is, the supervisor wanted to know pros and cons of the issue. Here we can see to आपका वर्ब में आता है ना, इन्फिनेटिव वर्ब। टू के साथ हमेशा कौन सी यूज होती है वर्ब की फॉर्म, टू प्लस V1, ठीक है। टू नो नहीं, टू नो। So the option number B is the correct answer. Raman, no, question number 11. Raman put the vegetable in the frying pan and after added some water, close the lid. किसी बात से पता लग रहा है कि ये पास्ट में जा रहा है? नहीं ना, किस में जाएगा ये? सिंपल प्रेजेंट में, कि उसने वेजिटेबल्स को फ्राई पैन में डाला और फिर उसको लेड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, ठीक है। सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट में। तो पुटेड नहीं होगा, क्या होगा? पुट। सो किस में ये वाला ऑप्शन नंबर डी में आपका। नेक्स्ट, the recruiters were plead to John's domain knowledge and personality. Jones नहीं, John dominant personality. So the option number B is the correct answer. The sea has become an cheap dumping ground for all kind of waste products. I know आपको साफ साफ एरर दिख रहा होगा। AEIOU इसके साथ वर्ड भी यूज, AEIOU इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वोवल्स, ठीक है। एन किसके साथ होगा? एन इनमें से किसी के साथ भी यूज होगा। AEIOU में से इसके साथ तो एन नहीं आएगा, इसके साथ व्हाट यूज? ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। द कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द एरर, इज द करेक्ट आंसर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस हाउस, बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। देखो इज किस में यूज करते हैं? इज हेल्पिंग वर्ब, इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हमें इज की जरूरत है? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन। रेगुलर कंस्ट्रक्शन होती रहती है, हैबिचुअल है, उनकी हैबिट है। सो नो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट वी यूज? हैज। सो द ऑप्शन नंबर इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर। देखो आपका एक टॉपिक है सिंस और एक है फोर, ये मैं बता देती हूँ। सिंस आपका यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लाइक सिंस मंडे, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और दूसरा आपका है फोर, फोर होता है ड्यूरेशन के लिए, इतने से इतने समय तक, ठीक है। सो क्या हमें ये फिक्स पता चल रहा है कितने, कौन से 10 ईयर से? अगर यहाँ होता दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस लास्ट 10 ईयर्स, इसका मतलब पिछले 10 साल से इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ सिंस की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ किसकी जरूरत है फिर? फोर 10 ईयर्स। दे हैव लिव्ड, नो एरर, सिंस वाले में एरर आपका, ठीक है। ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पिटिशंस। अब देखो एक वर्ड है एक्कोलेट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू समथिंग, ठीक है। अब आज ही क्लास में किसी ने पूछा था कि हम वोकैब क्यों करें, वोकैब तो सिर्फ 3 से 4 मार्क्स की आती है मैम, हम वोकैब नहीं करेंगे। तो उसका आंसर यही है, मैंने आपको ये वर्ड करवाया था ट्रिक के साथ, एक्कोलेट्स। जब तक हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, हम वोकैब से वर्ड्स नहीं सीखेंगे, मतलब नहीं पता होगा, हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ एक्कोलेट्स मीन्स प्रेज, रिवॉर्ड, ठीक है, गिफ्ट। ये हमने किया था वर्ड, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड है। अब देखो ही विन सेवरल एक्कोलेट्स, उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, रिवॉर्ड मिले हैं। ही कैसा है? ही क्या है? सब्जेक्ट। फिर से कौन सा टॉपिक आ रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब उसमें एस और एस लगाएंगे। ही विन नहीं, विन्स। अब ये क्या हो गई? सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. अब देखो too much और many वाला कॉन्सेप्ट देखो, much and many। आपको पता है much कैसा है? अनकाउंटेबल,
और मैनी कैसा है, काउंटेबल। ठीक है, टू मैनी स्टूडेंट्स, टू मच मिल्क इन द बोतल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ मैनी, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके साथ मच। सो यहाँ हमें ना मैनी की जरूरत है, विंड को आप काउंट कर सकते हो कितना विंड थी, ना काउंट है ना अनकाउंटेबल है, इसके साथ मच आएगा ही नहीं, टू तो ठीक है, टू विंडी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, we don't really want a large house, we are looking for some comfort and some convenience on a moderate price। यहाँ बात किसकी हो रही है, फिक्स प्लेस की। फॉर फिक्स प्लेस व्हाट वी यूज एट, नॉट ऑल। ठीक है, एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा रोल है। जो क्वेश्चन हम और दूसरों से सोल्व नहीं कर पा रहे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इजीली सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much. Please do like, share, subscribe my channel so that you will get all the notification. Thank you.